तो भाई पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 1 इंटरेस्टिंग चैप्टर है थोड़ा सा। कैसे इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग इस तरीके से नहीं है, बहुत सारी मेमोरी बेस्ड इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, जैसे आईआईटी नीट्स, ठीक है, और आपके और दूसरे एग्जाम्स जैसे बैंकिंग वगैरह, उनमें भी बहुत सारे इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो भाई इम्पोर्टेंट है, और केमिस्ट्री तो बेसिकली इसी से ही है ना, हर एलिमेंट इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक एलिमेंट के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे आगे कुछ कर पाओगे, क्या पढ़ पाओगे, कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास में लेक्चर स्टार्ट होना पहले तो भाई हिस्ट्री से स्टार्ट होता है ना। हिस्ट्री क्या कहती है भाई? पहले तो ऐसे तो था नहीं कि कोई बाबा आया और उठा के दे हमारी लैब पीरियोडिक टेबल, ऐसे तो था नहीं, है ना। तो क्या था, अलग अलग तरीके से किसी ने अरेंजमेंट किया, है ना। जब आपके पास में क्या आ गए, अलग अलग टाइप के आपके पास में क्या आ गए, एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो उनको अरेंज किया, है ना। तो किसी ने कोई रूल लगाया, किसी ने कर्व बनाया, किसी ने ट्राइट बनाया, किसी ने आपके पास में 8-8 का ग्रुप बनाया, और किसी ने रो और आपके पास में कॉलम मेथड में उनको अरेंज करने की कोशिश की। आज के टाइम पर जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो है मोजले की पीरियोडिक टेबल। क्या है भाई आपके पास में? मोजले की पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं, ठीक है, मोजले की पीरियोडिक टेबल। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को याद रखेंगे। क्या है ना, हिस्ट्री पढ़ना मुश्किल नहीं है ना। हिस्ट्री पढ़ने से पहले अब जब हमको पता है तो हम क्यों ना उस पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं, फिर पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि भाई पीरियोडिक टेबल जब हमको लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। हम क्यों उन बाबा लोगों की तरह माथा पच्ची करें जिनको पता ही नहीं था कि अभी पीरियोडिक टेबल ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। जिनको कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, तो हम क्यों उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। हमें जो पता है उसके हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बट पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, एक पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू ले लेते हैं और उसमें प्रेजेंट एलिमेंट को याद कैसे रखें, है ना, और किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, कौन सा कितने ब्लॉक होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, वो चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपके पास में किसके ऊपर बेस्ड है, वो है आपके पास में एटॉमिक नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सबसे पहले जो बढ़ाई थी ना ये ऐसी पीरियोडिक टेबल, जो आपके पास में रो और कॉलम बनाए थे, जिसमें रो में लिखवाया और कॉलम में रखवाया था ना, वो मेंडेलीव ने बनाई थी, ठीक है। और उन्होंने वो जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाई थी। मतलब कैसे भाई, जिसका मास कम उसको पहले रख दिया, जिसका मास ज्यादा उसको लास्ट में रखा, है ना, मास के हिसाब से अरेंज किया। अब अरेंज होते हैं ना, हम जब स्कूलों में जाते हैं तो सुबह असेंबली होती है, तो हमें क्या करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा करवाते हैं, है ना, सबसे छोटा आगे फिर सबसे बड़ा पीछे, ऐसे करवाते हैं ना। वैसे ही इन्होंने यहां पर करवाया, इन्होंने भार के हिसाब से कहा कि सबसे पहले हल्का आ जाओ, फिर भारी भारी भारी, और सबसे लास्ट में तो मोटू जैसा आ जाओ, है ना। तो इन्होंने इस हिसाब से अरेंज किया, ठीक है। अभी हम पहले मोजले की पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, कैसे याद रखना है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एक पूरी पीरियोडिक टेबल है जिसको हमें देखना है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को मैं इस तरीके से बनाता हूं, बेटा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहीं से करता हूं, फिर बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे इसकी, है ना, क्योंकि हमें इसको, है ना, उन बाबाओं की तरह याद नहीं रखना है, हमें स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है ना। हमें वो हार्ड तरीके से स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है।
हमें एग्जाम फाइल्स करने हैं, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड है, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप है वो इस तरीके से है बेटा, ये है जो वर्टिकल, ये जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में यहां पर जो है वो आपके पास में क्या है, पीरियड्स है, सॉरी ग्रुप 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 है ना, ग्रुप है, ये वाले पीरियड्स है ना, ठीक है, ओके। तो भाई पहले तो ये प्लॉट है ना, एक प्लॉट है ऐसा जो आपको याद रखना है कि भाई इसकी खाता नंबर ये है, इसका हिस्सा नंबर ये है ना। ये 2 है और ये 6 है ना। ये जो 2 है ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, इन्हें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ये जो दोनों हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और अब आप पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमें ऐसा पता होना चाहिए कि भाई इन्हें एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई एस ब्लॉक? एस ब्लॉक इसलिए बोला जाता है कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में भरा जाता है, इसलिए इसे एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। और यहां पर ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। तो ब्लॉक किस हिसाब से बने हैं ये आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, उसके हिसाब से हमने क्या बना दिया, अलग अलग ब्लॉक बना दिए। ये कॉलोनीज मान लो, ये कॉलोनी है भाई, ये अलग कॉलोनी है, ये अलग कॉलोनी है, ये अलग कॉलोनी है, ये एक पूरा शहर है, ठीक है। तो यहां पर ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये है पी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। आप भी साथ की साथ आपको बनानी है बेटा, आप ऐसा मत सोचना कि भाई क्या है यहां पर, कुछ भी नहीं है, ऐसी तो पीरियोडिक टेबल आपको मिल ही जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, ऐसा नहीं सोचना आपको, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखूं तो 10 आपके पास में आते हैं, तो मैं यहां पर इस तरीके से रीअरेंज कर रहा हूं, देखो ठीक है। ये हो गए आपके पास में, देखो 2 ये आपके पास में क्या हो गए, यहां पर ग्रुप हो गए, 10 ये ग्रुप हो गए और 6 ये ग्रुप हो गए। तो टोटल ग्रुप हो जाते हैं 18 ग्रुप। इसके अंदर कितने ग्रुप हो जाते हैं बेटा? 18 ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसकी, ठीक है, तो इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नाम देता हूं। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th ग्रुप है ना। दिस इज 13th, 14th, 15th, 16th, दिस इज 17th, दिस इज 18th, और इसे जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? जीरो ग्रुप भी इसे बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कुछ एलिमेंट है वो यहां पर भी आते हैं ऐसे, जिन्हें एप ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल से बाहर रखे गए हैं। बाहर रखने का कारण क्या है वो भी बाद में पता चलेगा आपको। ये 14 आपके पास में क्या है? ये आपके पास में कॉलम है, ठीक है। अब देखो, दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज फर्स्ट पीरियड, और फर्स्ट पीरियड है वो सबसे छोटा पीरियड है। इसमें दो ही एलिमेंट है, ये दो ही एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं तो इसके अंदर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास में एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के अंदर भी आपके पास में 8 एलिमेंट है। फोर्थ एलिमेंट के अंदर टोटल 18 एलिमेंट है। फिफ्थ पीरियड क्या हुआ भाई? दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवंथ, ठीक है। अब ये जो आपके पास में ये जो दो है आपके पास में, ये दो है वो आपके पास में सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड के हैं। ये है सिक्स्थ पीरियड का, सिक्स्थ का, और ये है सेवंथ पीरियड के, दोनों आपके पास में है। यहां से आगे इनको अलग रख दिया गया है, ठीक है। तो सबसे लंबा पीरियड कौन सा है बेटा? सबसे लंबा पीरियड है सिक्स्थ एंड सेवंथ। सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32 एलिमेंट है। और सबसे छोटा पीरियड कौन है? सबसे छोटा पीरियड है आपके पास में कौन सा है बेटा? फर्स्ट वाला है, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करता हूं तो ये वाले कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? तो बेटा ये फोर्थ ग्रुप के क्या है? एलिमेंट है, दोनों ही, है ना। क्या है बेटा? फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है दोनों, ठीक है बेटा। अब चलो ध्यान से सुनना और देखना। यहां पर मैं पहले आपको कैटेगरी बताता हूं जो लेवोशियर ने डिसाइड की थी। लेवोशियर ने क्या बोला था बेटा कि एलिमेंट होते हैं वो आपके पास में दो ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? लेवोशियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। याद रखना, सबसे इजी है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? लेवोशियर को बोला जाता है। वैसे ये है ना, चैप्टर वाइज अलग अलग फादर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर किसे बोला जाता है भाई? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉलर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वॉलर, है ना। फादर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री अलग है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसको बोला जाता है वर्नर को बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग फादर बन गए, बट पूरी केमिस्ट्री के फादर के हिसाब से आपके पास में लेवोशियर है ना। एंटोनी आपके पास में क्या है? लेवोशियर, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई एलिमेंट है वो मेटल और दो नॉन मेटल के हिसाब से होता है। तो भाई जो आपके पास में इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड आते हैं वो मेटल्स है, और जो राइट हैंड साइड आते हैं वो क्या है? आपके पास में नॉन मेटल्स है। ऐसा देखा गया, ठीक है।
अभी हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल के अलावा मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको यहां पर भर देता हूं। बोरोन है, ठीक है। बोरोन के अलावा यहां पर सिलिका है ना, सिलिकॉन है ना, Si, ठीक है। और आपके पास में क्या है, जर्मेनियम है ना, ओके। इसके अलावा यहां पर है आर्सेनिक और एंटीमनी है ना, ठीक है। और इसके अलावा टेलुरियम और आपके पास में कौन सा है, पोलोनियम, ठीक है। ये आपके पास में है, वो आपके यहां पर होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये मेटलॉइड्स है। इसके नीचे वाले इधर है, इसके नीचे वाले जो इधर के हैं वो मेटल हैं और उधर वाले क्या है आपके पास में, नॉन मेटल है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा, टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई, टोटल एलिमेंट है 118। अभी तक जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 118 है। और ये कुछ एलिमेंट इनमें से मैन मेड है और कुछ आपके पास में क्या है, आपके पास में जो नेचुरली अकरिंग है आपके पास वो आते हैं, ठीक है। इनमें नॉन मेटल कितने हैं बेटा, नॉन मेटल की बात करूं तो टोटल 22 नॉन मेटल है। 22 क्या है, नॉन मेटल है, जिनमें से क्या है आपके पास में 10 सॉलिड है, 10 क्या है, सॉलिड है। 11 आपके पास में क्या है, गैस है ना। और आपके पास में एक है वो लिक्विड है। एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं बेटा मैं, है ना। तो नॉन मेटल में से कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन होता है जो आपके पास में लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। बाकी बचे उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को निकाल दिया जाए तो आपके पास में सारे क्या है, मेटल्स है, ठीक है। और जो रेस्ट है वो नॉन मेटलॉइड्स को निकाल दिया जाए तो वो क्या है आपके पास में, मेटल्स है, ठीक है। इसमें से दो इसमें है कि Hg है ना, ऑल मेटल्स आर क्या है आपके पास में, सॉलिड स्टेट में होती है बेटा। ये ऑल मेटल्स आर सॉलिड, लगभग सारी मेटल्स है वो सॉलिड है, एक्सेप्ट कौन कौन सा भाई, मरकरी और गैलियम है वो लिक्विड मेटल है। क्या है बेटा, लिक्विड मेटल है। ये जो चीजें हैं वो एक्सेप्शनली यहां पर आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। टंगस्टन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 3410 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है वो, ठीक है। तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बाकी प्रॉपर्टीज जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, जो आपके पास में ज्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या गेन करने की, वो आपके पास में हम जैसे ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर चलेंगे वो करेंगे, ठीक है। अभी हमें ये चीज है कि सर याद कैसे रखें इस पीरियोडिक टेबल को, तो वो ट्रिक है वो आपको बताता हूं मैं, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना। पहला है, मैं यहां पर लिख रहा हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। याद रखने का तरीका है इसका, देखो मैं यहां पर याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं। हलीना नाम की एक लड़की है, हलीना की रब से देखो यहां पर बेटा कभी भी ट्रिक से 100% याद नहीं हो सकता। कोई अगर बोलता है ना कि आप ट्रिक से याद कर लोगे 100%, जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी याद नहीं हो सकता, क्योंकि रब से आरबी भी बन जाता है,
ठीक है, और से सीई भी बना सकते हो, सीएस भी बना सकते हो। तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी ट्रिक्स है, वो सिर्फ आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, बल्कि आपको मैं कहूंगा कि 2-3 बार पीरियोडिक टेबल को बना के देखो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको याद भी होगा। और उनको स्पेशल अलग से लिख लो जो आपको याद नहीं हो रहे हैं। पीरियोडिक टेबल आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए विद नेम एवरी एलिमेंट, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, हेल्प मिलेगी आपको। मैं आज सभी के नाम भी बताऊंगा, ठीक है। ये है फरियाद, क्या है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है फरियाद, है ना। बेटा आप मेरे को बता देना कि भाई सर ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं दोबारा से बोल देता हूं, हलीना की रब से फरियाद, इसको याद रखने का तरीका है, हलीना की रब से फरियाद। FR है वो आपके पास में फ्रांसियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपको बात करता हूं यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, ठीक है, बेरियम, रेडियम, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है भाई, देखो बेटा क्या कर रहा है भाई, मांग रहा है ना, बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, है ना। अब बेटा जवान हो गया है, वो कन्या सुंदर, जब उसकी बीवी ढूंढने की बारी आई तो कहता है कोई सुंदर जैसी कन्या ढूंढो, है ना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, और बाप है वो क्या है, राजी है इस बात पे, है ना, बाप राजी। ये तभी हो पाएगा बेटा जब आप कुछ कर दिखाओगे, कुछ अच्छा होगा तभी होगा ऐसा, है ना, ठीक है। इसको करने के बाद हम पहले पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक को पहले याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं और फिर आपके पास में क्या करेंगे, अपने और सभी को देखेंगे, ठीक है। तो ये है बोरॉन, है ना, बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और यहां पर है थैलियम, TL है ना, TL, थैलियम, ठीक है भाई। अच्छा चलो सुनो, कैसे याद रखोगे बेटा, याद रखने की ट्रिक है, बैंगन, आलू और गाजर, है ना। देखो बैंगन, आलू, गाजर, है ना, किसके अंदर, इन थैला, है ना, याद रखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन, ये है टिन, नाम अलग है सिंबल अलग है बेटा, नाम अलग है सिंबल अलग है, ठीक है। टिन, ये है लेड, PB, प्लम्बर भी बोलते हैं, प्लम्बम, ठीक है। तो यहां पर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। बड़े आराम से करवा रहा हूं भाई, आपको ध्यान से सुनना। कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब सीता जी कहेंगे तो कौन सुनेगा, प्रभु सुनेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब इनको याद नहीं करते, अपने जो नीचे वाला ग्रुप है ना, इसको याद नहीं करते हैं,
क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव और मैन मेड एलिमेंट है, और मैन मेड एलिमेंट हमें याद नहीं करने हैं। ठीक है, हमें बस यहां तक याद करना है, रेडियम तक आपके पास में आ रहे हैं, इस तक आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो 15th ग्रुप की बात करता हूं तो यहां पर आपके पास में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये एस भी है, इसका नाम है एंटीमनी, है ना। और यहां पर है Bi मतलब बिंदास, है ना, बिस्मिथ। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं भाई, ये चीज है वो आपके पास में क्या है, ये चीज है वो आपको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूं भाई। यहां पर मेटलॉइड्स, गुड बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो मैं अलग करके दिखा दूंगा आपको पूरा इसके अंदर। चलो यहां पर है, याद रखने का तरीका है, देखो अब नेपाल हमारा क्या नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है, है ना। नेपाल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है आपके पास में, सब बीमार है। क्या है भाई, सब बीमार है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। याद ऐसे भी रख सकते हो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार, या सब बिंदास, है ना। याद रखने का तरीका है, कैसे भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बिंदास। ठीक है, सिंपल ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, तो इसके अंदर एंटीमनी में भी आपके पास में यही चीज आती है। एंटीमनी भी क्या है आपके पास में, मेटलॉइड्स है बेटा, ये क्या है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास में, यहां पर है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, और यहां पर आपके पास में है पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम एंड आपके पास में क्या है, पोलोनियम। ठीक है, यहां पर देखो भाई, यहां पर ओल्ड है ना स्टाइल, ओल्ड स्टाइल था, वो क्या था, गोल्ड स्टाइल था भाई, अच्छा स्टाइल था। तो ओल्ड स्टाइल से क्या करो बेटा, टीपो। ओल्ड स्टाइल से क्या करना है बेटा आपको, टीपो, है ना, टी और पो, देखो याद करो पो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुराने जमाने से अच्छा जमाना नहीं है कोई। तो भाई ये वाले आपके पास में क्या है भाई, यहां पर मेटलॉइड्स है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर नेक्स्ट पे आती है, वो आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसका नाम है एस्टाटाइन। एस्टाटाइन, एटी, एस्टाटाइन। ठीक है, याद कैसे रखोगे बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। आंटी कुछ दिनों से अंदर ही अंदर थी, कोरोना के कारण कल वो क्या आ गई है भाई, बाहर आ गई है। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, चलो लास्ट वाला ग्रुप है, वो क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे, हे नीना, नीना नाम की लड़की है, हे नीना
आरती करो, क्या करो बेटा, आरती करो जिंदा रहोगी, है ना। जिंदा एक्सी से जिंदा बना और रहोगी से आरन बना, ठीक है। तो इस तरीके से हम पी ब्लॉक को याद रखते हैं भाई, पी ब्लॉक को क्या रखते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। तो देखो दोबारा बता देता हूं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, है ना, ठीक है। या फिर है ना, हीना नीना करीना की जेरोक्स, सही है ये भी, हीना नीना और करीना जेरोक्स रहेंगे, ऐसे करवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक्सरे ये भी सही है ना। चलो यहां से देखो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या बिंदास लिख सकते हो, ओल्ड स्टाइल से सब टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, मैं तो इसी तरीके से याद करवाता हूं बेटा, हे नीना आरती करो जिंदा रहोगी से, ठीक है। अब चलो बात करते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक को ऐसे भी याद करते हैं और ऐसे भी याद करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे याद करने वाले बता देता हूं, ऐसे वाले बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी एक बार वैसे तो बता दूंगा बट लिखवा बाद में दूंगा जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट को अलग से करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। याद कैसे करोगे, सचिन, क्या है बेटा, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, है ना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इस ग्रुप की। यहां से इस तरीके से याद रखना है बेटा, इसको इस तरीके से याद रखना इसको, ठीक है। चलो यहां पर आएगा वाई, एट्रिबियम, नाम क्या है, एट्रिबियम, जर्कोनियम, जेडार, नियोबियम एनबी, मॉलिब्डेनम एमओ, टेक्नीशियम टीसी, ठीक है, रुथेनियम, रोडियम, अर्जेंटम, सिल्वर भी बोलते हैं इसको, सॉरी यहां पर आएगा पीडी, यहां पर आएगा एजी, है ना, प्लेडिनम, अर्जेंटम, और ये है कैडमियम, क्या है, कैडमियम। याद कैसे रखोगे, यारी जरा निभा मौत तक, देखो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रा पड़े आग में, क्या हो जा, कूद जा बेटा। कहता है यारी जरा निभा मौत तक, ये है ला लेंथेनम हाफनियम, लेंथेनम हाफनियम, टेंटानम, ठीक है,
टंगस्टन, ये सबसे ज्यादा जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वाला है, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है। लैंथेनम, हार्मोनियम, टेंटानम, और यहां पर आ गया आपके पास में टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, ओएस, ऑस्मियम, इरिडियम, आईआर, प्लेटिनम, पीटी, ऑरम, गोल्ड, इसे ऑरम बोलते हैं या फिर इसका नाम है गोल्ड, है ना, जो गोल्ड आपके पास में आता है, ठीक है। और यहां पर है Hg, मरकरी, क्या हुआ बेटा, यहां पर ये है लैंथेनम ना, इसको लिखो ला, ला, गुंडागर्दी करते हैं थोड़ी सी, है ना, ला हफ्ता, देखो हफ्ता को कैसे लिखा है, HFTA, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना रे, है ना, धमकी दे रहे हैं भाई, ला हफ्ता वरना रे, वरना रे उस आयरन रोड, आयरन रोड से क्या होगी, पिटाई और होगी। देखो याद करने का तरीका, ठीक है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे सोच ली, ठीक है, वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, है ना। तो बेटा मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे आपको ये ट्रिक किसी काम की नहीं है, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं आपके पास में, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। प्रोमीथियम, एनडी, प्रोमीथियम ये है, ये है ना, पीएम है, ठीक है, नाम याद रखना, इसको बाद में देखेंगे नाम को, अभी एक बार इनके सिंबल याद रखने हैं, ठीक है। एसएम, ईयू, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, ईआर, टीएम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, ठीक है, थोरियम, फ्रॉक्टेटियम, यूरेनियम, एनपी, रखोगे, सीमा पर ना दो, सीमा पर ना दो पीएम का सामान, कैसे याद रखोगे, सीमा पर ना दो पीएम का सामान, है ना, सामान, सीमा पर ना दो, सीमा पर ना दो पीएम का सामान, यूं गद्दारी, यूं गद्दारी तब
डायरेक्ट, डीवाई से आया डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट होगी, सीमा पर ना दो पीएम का सामान, यूं गद्दारी तब डायरेक्ट होगी, इधर तुम ये भी लुटवाओगे। ठीक है, देखो क्या बन रहा है कि अगर सीमा पर आपने पीएम का सामान दिया तो गद्दारी होगी, है ना, और इधर जो भी तुम्हारे पास है वो तुम लुटवा दोगे, है ना, ऐसी ट्रिक है। तो थोड़ा सा एक सेंटेंस है, सीमा पर ना दो पीएम का सामान, यूं गद्दारी तब डायरेक्ट होगी, इधर तुम ये भी लुटवाओगे, ऐसी एक ट्रिक है। ठीक है, यहां पर क्या है, इसको याद रखने का तरीका देखते हैं, नीचे वाली को याद रखने का तरीका देखना थोड़ा सा। थोड़ा पापड़ यूं नापो, है ना, पापड़ को नापना है तो थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ठीक है, तो यहां पर आम भी बेच लिए, कॉफी भी पी ली और पापड़ को भी नाप लिया है। ठीक है, तो थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की, ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है बेटा। ठीक है, मैं आप ओके, ये तो भाई आपकी पीरियोडिक टेबल है, याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। थोड़ा लंबा खींच लिया है मैंने इसको, ट्रिक को 7-8 मिनट के अंदर करवाया जा सकता था, बट थोड़ा आराम से करवाया, जिस तरीके से क्लासरूम में होता है उसी तरीके से आप लोगों को करवाया है। ठीक है, तो आप चाहो तो कंप्लीट इसको याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।